हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्सक्राफ्ट टेकेट्यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपाइलर डिजाइन की यूनिट 2। इसमें हम बेसिक पार्सिंग टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम टॉप डाउन पार्सिंग के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पार्सर दो टाइप के होते हैं, टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर। टॉप डाउन पार्सर भी फर्दर टू टाइप के होते हैं, टॉप डाउन पार्सिंग विद बैक ट्रैकिंग एंड टॉप डाउन पार्सिंग विदाउट बैक ट्रैकिंग। जो टॉप डाउन पार्सिंग विद बैक ट्रैकिंग है लेस इंपॉर्टेंट है, एक ट्यूब में ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि टॉप डाउन पार्सिंग विदाउट बैक ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा आती है। इसमें दो टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, रिकर्सिव डिसेंट और LL1 पार्सर। ये आते ही आते हैं। बॉटम अप पार्सिंग थ्री टाइप की होती है, शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग, ऑपरेटर प्रेसिडेंट पार्सिंग और लेफ्ट राइट पार्सिंग। और ये लेफ्ट राइट पार्सिंग भी फोर टाइप की होती है, LR0, SLR1, LALR1 एंड CLR1। तो हम देखते हैं कि कौन सी ग्रामर कौन सी पार्सिंग सपोर्ट करती है। एमबीईकेएस ग्रामर दोनों में से कोई सी पार्सिंग सपोर्ट नहीं करती। एमबीईकेएस ग्रामर दोनों टॉप डाउन पार्सिंग और बॉटम अप पार्सिंग दोनों को सपोर्ट करती है। मींस हम अनएमबीईकेएस ग्रामर की दोनों टाइप की पार्सिंग कर सकते हैं, टॉप डाउन पार्सिंग और बॉटम अप पार्सिंग भी। लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर की हम टॉप डाउन पार्सिंग नहीं कर सकते, पर बॉटम अप पार्सिंग कर सकते हैं। हमारी लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर वो होती है जिसमें लेफ्ट साइड वाला नॉन टर्मिनल और राइट साइड वाला नॉन टर्मिनल बिल्कुल सेम हो। राइट रिकर्सिव पार्सिंग इसकी दोनों टाइप की पार्सिंग हो सकती है, और क्या कहते हैं इस फॉर्म में होती है ए टेंस टू अल्फा ए, जिसमें ये नॉन टर्मिनल लेफ्ट साइड वाला और जो इधर की साइड बिल्कुल राइट में नॉन टर्मिनल हो सेम हो। नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर इसकी टॉप डाउन पार्सिंग नहीं हो सकती, बॉटम अप पार्सिंग हो सकती है। डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर इसकी दोनों पार्सिंग हो सकती हैं। अब हमने एक एग्जांपल लिया है पार्स ट्री बनाने का, और हमारे प्रोडक्शन रूल है एस टेंस टू स्मॉल ए, फिर कैपिटल ए बी ई, ए टेंस टू ए बी सी स्लैश बी, और बी टेंस टू डी। स्ट्रिंग है हमारी ए बी बी सी डी ई। अब पहले हम इसे टॉप डाउन पार्सिंग में, कि हम रूट नोड से लीफ नोड तक जाएंगे, तो हमने स्टार्टिंग वाला वेरिएबल लिया एस, और इसकी पूरी प्रोडक्शन निकली एस टेंस टू ए कैपिटल ए बी ई। हम देखेंगे कि हम ए की कौन सी वैल्यू रखें कि हमारी जो वाली स्ट्रिंग है ये हमें आउटपुट में मिल जाए। हम अगर बी रख देंगे खाली, तो क्या कहते हैं ये बन जाएगी ए बी डी ई, पर हमें तो ए डबल बी सी डी ई चाहिए, तो हमने इसकी वाली वैल्यू रखी ए बी सी, और बी की ए की वैल्यू दे रखी है डी, तो हमने ये रख दी। फिर इसमें फिर ए आया, और हमें खाली एक सिंगल बी चाहिए था, तो हमने इसलिए इसकी ए रख दी बी, और हमारी आउटपुट स्ट्रिंग बन गई ए बी बी सी डी ई। हम इसकी लिखते हैं बॉटम अप पार्सिंग। हमने पूरे जितनी हमारी आउटपुट स्ट्रिंग जो हमें चाहिए थी वो नीचे लिख ली, और कहते हैं देखा इसमें कौन से काम क्या कर सकते हैं। पहले हमने इस वाले बी का ए बना दिया, मतलब हमने टॉप डाउन पार्सिंग का जस्ट रिवर्स कर दिया। फिर इस जो बी ची था इन तीनों को मिला के इसका ए बनाया, ये डी को बी बना दिया, और फिर इन चारों को मिला के एस कर दिया ऊपर, ये टॉप डाउन पार्सिंग हो गया। लेफ्ट रिकर्जन, अब प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म ए टेंस टू अल्फा ए और बीटा इज सेट टू हैव लेफ्ट रिकर्जन। लेफ्ट रिकर्जन मतलब जो हमारे लेफ्ट साइड में नॉन टर्मिनल हो और जो इसका राइट साइड में पहला वो सिंबल वो भी अगर सेम हो, तो ये हमारा लेफ्ट रिकर्जन कहलाता है। और ये इस फॉर्म में होता है ए अल्फा अल्फा, या ए अल्फा अल्फा कितने भी हो सकते हैं, पीछे कुछ भी आ जाए, पर कहते हैं लेफ्ट साइड का सिंबल और इधर वाला सिंबल राइट साइड का पहला सिंबल दोनों सेम होते हैं। Here alpha beta tends to any combination of terminal or non-terminal including null. So there is need to eliminate left recursion. तो हमें उसमें लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करना पड़ता है, और उसका सॉल्यूशन होता है ए टेंस टू बीटा ए डैश। हम इसे ऐसे कन्वर्ट कर देंगे इस वाले प्रोडक्शन रूल को, ए टेंस टू बीटा ए डैश, और ए डैश टेंस टू अल्फा ए डैश और एप्सिलॉन। और ये अब हमारी इसकी जनरल फॉर्म है, ए टेंस टू ए अल्फा वन और ए अल्फा टू और ए अल्फा थ्री डेट डेट डैश, और बीटा वन और बीटा टू। और इसका ये जनरल सॉल्यूशन है सेम ऊपर वाले रूल की तरह। अब हम देखेंगे लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करने के क्वेश्चंस। ई टेंस टू ई प्लस टी और टी, तो इस प्रोडक्शन रूल में हमें पहले ही दिख रहा है कि ई यहाँ पे आ रहा है स्टार्टिंग में, तो ये लेफ्ट रिकर्सिव है। तब हम इसे चेंज करेंगे, ई टेंस टू ई प्लस टी और टी को हमने कंपेयर करा ए टेंस टू ए अल्फा प्लस बीटा, तो इसमें ए की वैल्यू हो गई ई, अल्फा की वैल्यू हो गई प्लस टी, बीटा की वैल्यू हो गई टी, और ए डैश की वैल्यू ई डैश। और सेम इनकी जगह वैल्यू इस वाले रूल में पुट कर दी, सारी वैल्यू ये हमारी आई है, ये सारी वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी।
ए की जगह हमने कर दिया ई, बीटा की जगह हमने कर दिया टी, और ए डैश की जगह हमने कर दिया ई डैश। और ऐसे ही सेकंड वाले में हमने फिर कर दिया ए डैश की जगह ई डैश टेंस टू एल्फा की जगह प्लस टी, ए डैश की जगह ई डैश, और फिर एप्सिलॉन। ऐसे हम सेकंड वाले को देखेंगे। सेकंड वाले में हमें स्टार्टिंग में दिख जाएगा कि इसमें लेफ्ट रिकर्जन है, क्योंकि ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल बिल्कुल सेम होगा, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का पहला सिंबल। फिर हम इसे कंपेयर करेंगे, टी टेंस टू टी स्टार एफ, और एफ को कंपेयर करने पे हम इससे करेंगे कि ए टेंस टू ए अल्फा और बीटा से, तो इसमें ए की वैल्यू टी हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू स्टार एफ हो जाएगी, बीटा की एफ, और ए डैश की टी डैश। और फिर हम इन प्रोटेक्शन रूल में सिमिलरली पुट कर देंगे इन सारी वैल्यू को। तो पहले आएगी हमारी टी, ए की जगह टी टेंस टू बीटा की जगह एफ, और ए डैश की जगह टी डैश। फिर सेकंड रूल में ए डैश की जगह टी डैश, अल्फा की जगह स्टार एफ, और फिर ए डैश की जगह टी और एप्सिलॉन। अभी थर्ड रूल में हमारा लेफ्ट रिकर्जन नहीं है, क्योंकि इसमें ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेंस टू ए बी डी और ए और ए, और बी टेंस टू बी ई और बी। इसमें भी सिमिलरली हम इसे कंपेयर करेंगे इस वाले रूल को पूरा इससे, और जो वैल्यूज आएंगी उन्हें ऊपर वाले इन दोनों प्रोटेक्शन रूल में रख के लेफ्ट रिकर्जन रिमूव कर देंगे। फिर इसमें ए की वैल्यू तो ए रहेगी, अल्फा की वैल्यू बी डी हो गई, और बीटा की वैल्यू स्मॉल ए हो गई। हमने पुट कर दी बीटा की जगह स्मॉल ए, और कहते हैं ए डैश आ गया यहाँ। फिर यहाँ ये अल्फा आ गया, ए डैश और एप्सिलॉन। ऐसे हमने इन तीनों को कन्वर्ट कर लिया पूरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूव नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर। अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर मतलब रिपीटिशन होती है सेम चीज की, स्टार्टिंग सिंबल या एंड सिंबल रिपीट हो रहा होगा तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे इसमें हमारा यहाँ भी अल्फा रिपीट है, यहाँ भी अल्फा रिपीट है, यहाँ भी अल्फा रिपीट है, तो हमने ए डैश टू अल्फा ए डैश कर लिया, अल्फा को एक जगह ले लिया, और ये सारी वैल्यू चेंज है, इन्हें ए डैश मान लिया, और ए डैश को कर दिया बीटा वन और बीटा टू और बीटा थ्री, इन तीनों में से कोई सी वैल्यू हो सकती है ए डैश की। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे आई ई टी एस सेम है पूरा, यहाँ पे आई ई टी एस सेम है। तो हमने पहले एस की वैल्यू जो अलग थी ए उसे लिख लिया, और जो ई की वैल्यू अलग थी बी उसे लिख लिया, और ये सिमिलर थी आई ई टी एस, इसे एक साथ लिखा और आगे लगा दिया एच डैश, और एच डैश की वैल्यू बची हुई ई एस कर दी, और या फिर एप्सिलॉन, क्योंकि इस वाले में है नहीं तो इसके लिए एप्सिलॉन, और इस वाले में है तो उसके लिए ई एस। ऐसे अब ये वाला, इस वाले में यहाँ पे ए सेम है, यहाँ पे ए सेम है, यहाँ पे ए सेम है, तो पहला तो हमारा बन जाएगा ए टेंस टू ए अल्फा, या स्मॉल ए डैश, और ए डैश की वैल्यू जाएगी या तो ए बीटा, या फिर स्मॉल ए, या फिर एप्सिलॉन। ये मैंने उसे एक्सप्लेन कर रखा है कि हमने इसे अल्फा मान लिया, बीटा डैश इसे मान लिया ए बी को, बीटा टू इसे, और हमने बीटा थ्री एप्सिलॉन को, और इसमें पुट कर दिया। हमने कर रखा ए टेंस टू स्मॉल ए और ए डैश इन तीनों की जगह, और फिर ए डैश के लिए क्या हो सकती है, यहाँ ए और बीटा हो सकती है, ए हो सकता है या एप्सिलॉन हो सकता है। हमारा नेक्स्ट है एल्गोरिथम टू कैलकुलेट फर्स्ट फंक्शन। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है पार्सिंग के कंसेप्ट समझने के लिए। हमारी एल एल वन पार्सिंग पूरी इसी पे डिपेंड है। फर्स्ट एक्स फंक्शन इज यूज टू फाइंड द सेट ऑफ टर्मिनल्स दैट बिगिन इन द स्ट्रिंग derived फ्रॉम द नॉन टर्मिनल एक्स। हमारा फर्स्ट एक्स फंक्शन वो होता है जो हमारे लेफ्ट साइड में नॉन टर्मिनल होता है ना, उसके बाद जो सबसे पहला सिंबल होता है वही हमारा फर्स्ट एक्स में आता है। वैसे फाइंड करने के लिए हमारे 5 रूल हैं, और इसे फाइंड करने का मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा न्यूमेरिकल में। तो हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं सारे प्रोटेक्शन रूल। वैसे अगर हमारा प्रोटेक्शन है एक्स टेंड्स टू ए की फॉर्म में, तो हमारा फर्स्ट ऑफ एक्स सिंपली है जो टर्मिनल है ए ये हो जाएगा। अगर हमारा प्रोटेक्शन रूल है एक्स टेंड्स टू ए, मतलब स्मॉल ए कैपिटल बी सी, तो हमारा फिर भी ये ए ही रहेगा। अगर हमारा नॉन टर्मिनल के सामने जो राइट साइड में अगर पहले टर्मिनल मिल रहा है ना, तो हमेशा हमारा फर्स्ट ऑफ एक्स टर्मिनल का वही रहेगा। ये ऐसी थर्ड वाले में नॉन टर्मिनल के सामने हमें टर्मिनल मिल गया तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया। हमारे ये वाले दो केस थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहाँ पे हमारा एक्स टेंस टू कैपिटल ए कैपिटल बी होता है। तो हमें जब निकालना होता है, हम इसमें पहला सिंबल जो है ए हम इसका ही फर्स्ट ले लेते हैं, और अगर ये एप्सिलॉन है मतलब इसमें कुछ भी नहीं है इसके फर्स्ट में, तो फिर हम फर्स्ट ऑफ बी लेंगे। ऐसे इसमें अगर हमारे 3 दे रखे हो, ये इसका ही बस जस्ट एक इसमें वेरिएबल बढ़ा रखा है कि पहले हम फर्स्ट ऑफ ए ले लेंगे, अगर फर्स्ट ऑफ ए में कुछ नहीं है तो फिर फर्स्ट ऑफ बी लेंगे, अगर फर्स्ट ऑफ बी में कुछ नहीं है तो फिर हम फर्स्ट ऑफ सी लेंगे।
अब इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। एस टेंस टू कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल बी कैपिटल ए सी और कैपिटल बी सी और स्मॉल बी कैपिटल बी ए टेंस टू डी और बी टेंस टू डी। हम सबसे पहले फर्स्ट उसका ही निकाल सकते हैं जिसके सामने सीधे टर्मिनल दे रखा हो हमें। तो जैसे हमारा ए के सामने सीधे टर्मिनल दे रखा है, बी के सामने दे रखा है, तो हम इसका निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ए डी होगा हमारा, और कहते हैं फर्स्ट ऑफ बी भी डी होगा। तो हम एस का निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ एस। तो इसमें हमें पहले यहाँ ये दे रखा है ए, तो हम पहले इसमें फर्स्ट ऑफ ए रख देंगे। फर्स्ट ऑफ ए डी है तो डी आ गया। फिर इस वाले में देखेंगे हमारा बी आ जाएगा। जब हम इसमें फर्स्ट ऑफ बी रखेंगे, डी हमारा पहले से है तो हम नहीं रख सकते। फिर हम बी रखेंगे तो हमारा डी और बी आएगा दोनों देख के। इस वाले प्रोडक्शन रूल में से इसका फर्स्ट, फिर इसका फर्स्ट, फिर ये। अब भी हमारा पहले से आ चुका तो हम रिपीट नहीं करेंगे। और इसका फर्स्ट सेम है डी डी, तो वो एक बार आएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑफ एस हो गया बी और डी। फॉलो फंक्शन निकालना सीखेंगे। फॉलो फंक्शन इज अ फंक्शन दैट स्पेसिफाई द सेट ऑफ टर्मिनल दैट कम आफ्टर फॉलोज इन अ गिवन नॉन टर्मिनल। उसमें हम सबसे पहला निकालते थे, इसमें हम बाद वाला निकालेंगे उसके आने के। जब भी हमारा नॉन टर्मिनल में किसी भी प्रोटेक्शन रूल में राइट साइड में मिलेगा, जो उसके बाद वाला सिंबल होगा बस हम फॉलो में वही लिखते हैं। एल्गोरिथम पढ़ेंगे फॉलो कैलकुलेट करने की। अगर हमारा कोई गिवन प्रोटेक्शन है इस फॉर्म में ए टेंस टू अल्फा बी बीटा, और जिसमें अल्फा और बीटा कोई सा भी कॉम्बिनेशन रखता है टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का, और ए और बी नॉन टर्मिनल है, हमारा फॉलो ऑफ बी होगा फर्स्ट ऑफ बीटा, ये वाला बीटा। और अगर क्या कहते हैं इसका फर्स्ट एप्सिलॉन है मतलब बिल्कुल खाली है, तो फिर हमारा ये हो जाएगा लास्ट सिंबल बन गया, तो हमारा उसमें आएगा फॉलो ऑफ ए, कि ए के फॉलो में जितने भी सिंबल होंगे वो सारे आ जाएंगे इसमें। इफ अ प्रोडक्शन डज नॉट हैव एनी नॉन टर्मिनल और एच देन नो फॉलो फॉर इट। अगर किसी भी टर्मिनल के राइट साइड में कोई भी टर्मिनल नहीं होता तो हम उसका फॉलो नहीं निकालते। इफ अ प्रोडक्शन हैव एन नॉन टर्मिनल ऑन आर एच एच अप्लाई रूल एन टाइम्स। अगर किसी प्रोडक्शन में राइट साइड में एन टाइम्स नॉन टर्मिनल आ रहा है तो क्या कहते हैं ये रूल उस पर एन टाइम अप्लाई होगा। हम क्वेश्चन करते हैं इस पे। फाइंड फॉलो फॉर द गिवन ग्रामर ई टेंस टू ई प्लस टी और टी टेंस टू टी स्टार एफ और एफ टेंस टू ओपनिंग ब्रैकेट ई क्लोज ब्रैकेट और आईडी। हमारा जो ग्रामर का इनिशियल सिंबल होता है उसके फॉलो में, जैसे हमारे यहाँ पे इनिशियल सिंबल है ई, इस ग्रामर का इनिशियल सिंबल ई है जिससे स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग सिंबल, तो उसके फॉलो में ये डॉलर का साइन होगा ही होगा। वेयर डॉलर इज द एंड डिस्टिंक्ट टर्मिनल विच विल बी इंक्लूडेड इन द फॉलो ऑफ द स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल। यही के कहते हैं स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल के फॉलो में डॉलर का सिंबल होगा ही होगा। और इस ग्रामर में स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है ई, तो उसके फॉलो में ये डॉलर का साइन होगा ही होगा। फॉर ई टेंस टू ई प्लस टी फॉलो ई क्या होगा, हम जिसका भी फॉलो निकाल रहे हैं, जैसे हम ई का फॉलो निकाल रहे हैं तो हम सारे प्रोडक्शन रूल में देखेंगे कि आर एच एच में कहाँ कहाँ है। जैसे आर एच एच में यहाँ है तो इसके बाद प्लस है, आर एच एच में यहाँ है तो इसके बाद क्लोजिंग सिंबल है, ये दोनों आ जाएंगे और डॉलर हो गई होगा इसमें। फिर हम निकालेंगे फॉलो ऑफ टी, आर एच एच में यहाँ पे प्रेजेंट और इसके बाद क्या मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन। और ये यहाँ पे बिल्कुल एंड में तो क्या आएगा फॉलो ऑफ ई, की ई में जितने भी सिंबल थे फॉलो ऑफ ई में वो सारे आएंगे इसमें, तो प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर। फिर हम निकालेंगे फॉलो ऑफ एफ, एफ कहाँ प्रेजेंट है यहाँ, तो टी वाले सारे, टी के फॉलो में जितने सिंबल हैं वे सारे आएंगे क्योंकि एंड में प्रेजेंट है इसके, तो फॉलो ऑफ एफ में सारे आ गए। अब हम इसमें फर्स्ट भी देखेंगे, फर्स्ट ऑफ एफ निकालेंगे क्योंकि इसमें सबसे पहले टर्मिनल प्रेजेंट है, तो ओपनिंग ब्रैकेट और क्या कहते हैं आईडी आ जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ टी, और फर्स्ट ऑफ टी क्या एफ, तो हम एफ के सारे सिंबल लिखेंगे इसमें। अब हम फर्स्ट ऑफ एफ के सारे लिख देंगे इसमें टी में। अब हम फर्स्ट ऑफ ई निकालेंगे तो उसमें आएगा टी, उसमें क्योंकि उसमें कोई टर्मिनल है ही नहीं, तो इसमें टी के सारे सिंबल आएंगे फर्स्ट वाले, ये आ गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट एंड फॉलो ऑफ द गिवन ग्रामर एंड ऑल्सो मेक एल1 पार्सिंग टेबल एंड ट्री। इस वाले क्वेश्चन में हम फर्स्ट भी निकालेंगे ग्रामर के, फॉलो भी निकालेंगे और इसमें हम एल1 पार्सिंग भी करेंगे और पार्स ट्री भी बनाएंगे। और हमारी ग्रामर है ई टेंस टू टी ई डैश टेंस टू प्लस टी ई डैश और एप्सिलॉन, टी टेंस टू एफ टी डैश टेंस टू स्टार एफ टी डैश और एप्सिलॉन, और एफ टेंस टू ओपन ब्रैकेट ई क्लोज ब्रैकेट और आईडी। हम पहले क्या निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ई, हम फर्स्ट पहले उसके निकालेंगे जिसके स्टार्टिंग में टर्मिनल है, तो ई डैश में है तो उसमें क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा और एप्सिलॉन आ जाएगा। ई डैश का वो आ गया फर्स्ट,
फर्स्ट प्लस और एप्सिलॉन। टी डैश का आ जाएगा स्टार और एप्सिलॉन, तो हमने टी डैश का निकाल लिया। एफ का आ जाएगा फर्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी, हमने निकाल लिया यहाँ। फिर हम निकालेंगे फर्स्ट ऑफ टी। फर्स्ट ऑफ टी क्या है, एफ आएगा इसमें। एफ के जो फर्स्ट में सारे सिंबल हैं तो लिख दिए हमने ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी। जब हम ई का निकालेंगे फर्स्ट तो उसमें टी के सारे सिंबल आएंगे, तो हमने उसके सारे सिंबल लिख दिए टी के ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी। फिर हम निकालेंगे फॉलो ऑफ ई। ई हमारा इनिशियल सिंबल है, स्टार्टिंग सिंबल है ग्रामर का, तो उसमें डॉलर तो आएगा ही आएगा, और ये हमारे इस वाली इसमें प्रेजेंट है प्रोटेक्शन रूल में। फिर इसके बाद कौन सा क्लोजिंग ब्रैकेट का सिंबल वो आएगा। फिर हमारा ई डैश, फॉलो ऑफ ई डैश। हमारा ई डैश कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है एक यहाँ प्रेजेंट है, पर दोनों में एंड में है, तो हम इस वाले रूल से देखेंगे। तो इसमें फॉलो ऑफ ई के सारे सिंबल आएंगे क्योंकि ये एंड में है, और फॉलो ऑफ ई में दो सिंबल थे तो हमने दोनों लिख दिए। फिर फॉलो ऑफ टी। टी कहाँ कहाँ है, राइट में। टी हमारा यहाँ है और टी हमारा यहाँ है, तो हम इस वाले में देखेंगे तो हमारे इसमें आएगा फर्स्ट ऑफ टी डैश। टी डैश के फर्स्ट में जितने भी सिंबल हैं सारे रखेंगे। तो पहले हमने यहाँ प्लस लिखा, तो प्लस आ गया। फिर एप्सिलॉन लिखा, तो एप्सिलॉन मतलब कुछ भी नहीं, तो ये एंड सिंबल बन गया। और एंड सिंबल यानी फॉलो ऑफ ई के सारे सिंबल आएंगे इसमें, तो हमने वो सारे लिख दिए। फिर फॉलो ऑफ टी डैश। टी डैश हमारे यहाँ पे एंड में प्रेजेंट है और यहाँ पे एंड में प्रेजेंट है, तो इसमें हमारे ये एंड में है, तो फॉलो ऑफ टी के सारे सिंबल आएंगे इसमें। और फिर हम यहाँ पे देंगे तो फॉलो ऑफ टी डैश लगाएगा, वो सारे पहले से ही हैं, तो ये भी इतने रह गए। फिर फॉलो ऑफ एफ। एफ हमारा कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ है, फॉलो ऑफ एफ, और एक यहाँ है। तो टी डैश के फर्स्ट में जितने भी सिंबल हैं हम पहले वो देखेंगे। तो मल्टीप्लाई आ गया पहले, और फिर हमने एप्सिलॉन रखा तो ये एंड सिंबल बन गया। तो फॉलो ऑफ टी वाले सारे सिंबल आएंगे इसमें। तो पहले हमारा आ गया ये मल्टीप्लाई, और बाकी इनके सारे सिंबल आ गए तीनों के। अब हमें ये इनपुट स्ट्रिंग गिवन होगी आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी, जिसके लिए हमें पार्स ट्री बनाना होगा। पर पहले हम LL1 पार्सिंग टेबल देख लेते हैं। तो हम इसमें टेबल बनाएंगे जिसमें हम इधर वाली साइड सारे हमारे नॉन टर्मिनल गिवन है वो लिख लेंगे, और इधर वाली साइड जो भी हमें टर्मिनल है हमारी प्रोडक्शन रूल में या ग्रामर में हम वो सारे लिख लेंगे। आईडी प्लस स्टार ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट डॉलर। हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ई। ई में हमारा क्या क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी। तो हम इस वाले में जो ये हमारा ई से रिलेटेड प्रोडक्शन रूल था, ई टेंस टू टी ई डैश, ये आईडी वाले ब्रैकेट में और ओपनिंग ब्रैकेट वाले ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ई डैश प्लस और एप्सिलॉन। तो पहले हम प्लस वाले में जो भी इससे रिलेटेड था प्रोडक्शन रूल वो लिख दिया प्लस वाला। हमारा बचा ई टेंस टू एप्सिलॉन। अब जहाँ भी हमारा एप्सिलॉन होता है ना, फर्स्ट में किसी भी उसके फर्स्ट में जहाँ एप्सिलॉन होता है वहाँ हम फॉलो देखते हैं कि फॉलो में कौन कौन सा सिंबल है। इसमें क्लोजिंग ब्रैकेट और डेल्टा, तो हम ये ई टेंस टू एप्सिलॉन इन दोनों में लिखेंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट और डेल्टा में। फिर देखेंगे हम टी फर्स्ट ऑफ टी। तो इसमें है ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी, तो हम ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी में ये टी वाला लिख देंगे, टी टेंस टू एफ टी डैश। ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी में हमने लिख दिया। फिर टी डैश स्टार और एप्सिलॉन, पहले हम स्टार पे टी डैश वाला ये लिख देंगे कि स्टार एफ डी डैश वाला टी डैश टेंस टू स्टार एफ टी डैश, ये वाला। फिर हम देखेंगे इसमें एप्सिलॉन दे रखा है, तो हम इसके फॉलो पे जाएंगे। फॉलो में है प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट और डेल, हम अब तीनों पे एप्सिलॉन वाली लिखेंगे। टी डैश टेंस टू एप्सिलॉन, टी डैश टेंस टू एप्सिलॉन और टी डैश टेंस टू एप्सिलॉन। अब हम देखेंगे एफ। एफ में क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट और आईडी, तो हम एफ का ये वाला एफ डैश टेंस टू ई, हम इस पे लिखेंगे क्या कहते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट, और एफ डैश टेंस टू आईडी हम लिखेंगे आईडी वाले पे। ये हमारी LL1 पार्सिंग टेबल बन गई। बस हमें पार्सिंग में इतना ही दिखाना होता है, LL1 पार्सिंग में टेबल बना के। और क्या कहते हैं, अगर कोई एंट्री बची है तो वो एरर है इसमें। और हमारा LL1 पार्सेबल है क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन रूल में किसी भी कॉलम में दो प्रोडक्शन रूल नहीं आए। हम इसका पार्स ट्री बनाएंगे, हमारी जो हमारी स्ट्रिंग थी इसके लिए आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी के लिए। हमने ई लिखा, और इधर फिर उसका प्रोडक्शन रूल क्या, टी और ई डैश। टी में हमने लिख दिया एफ और टी डैश, ये आईडी इधर एप्सिलॉन। ये हम सारे प्रोडक्शन रूल यहाँ से देख देख के लिख रहे हैं। हमने फिर इधर भी रखा प्लस टी डैश, फिर हमने टी की वैल्यू फिर एफ टी डैश रख दी, ई की एप्सिलॉन, फिर टी डैश की हमने स्टार एफ ई डैश, हमने स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग की आईडी, फिर हमें प्लस मिल जा, फिर हमें आईडी, फिर मल्टीप्लाई मिल जा, फिर आईडी, उसके अकॉर्डिंग हमने
ये कर लिया, और एप्सिलॉन को हम यहाँ रिमूव भी कर सकते हैं एक्सप्रेशन से, क्योंकि हमें खाली आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी चाहिए था। ये तो हमने उसके अकॉर्डिंग देख देख के बना लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट प्रेडिक्टिव पार्स टेबल फॉर द फॉलोइंग ग्रामर। ग्रामर हमारी एस टेंस टू स्मॉल आई, सी टी एस एस डैश और ए, सी टेंस टू बी और एस डैश टेंस टू ई एस और एप्सिलॉन। हमें इसमें ये भी चेक करना है कि ग्रामर LL1 पार्सेबल है या नहीं है। स्टेप 1, चेक फॉर लेफ्ट रिकर्जन एज देयर इज नो लेफ्ट रिकर्जन एंड लेफ्ट फैक्टरिंग, सो गो टू स्टेप 2। हम पहले इसमें चेक करेंगे कि लेफ्ट रिकर्जन या लेफ्ट फैक्टरिंग तो नहीं है, और हमारे इस क्वेश्चन में लेफ्ट रिकर्जन नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम इसमें फर्स्ट और फॉलो फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो हम पहले एस का फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, तो इसके स्टार्टिंग में फर्स्ट में आई दे रखा है, तो आई और इधर से ए, ये दोनों सिंबल आ गए। फिर हमने सी का कैलकुलेट करा, सी में सीधे हमारे टर्मिनल दे रखा है बी, और हमारा जो एच डैश का फर्स्ट होगा उसमें ई और कहते हैं एप्सिलॉन आ जाएगा। फिर हम इसका फॉलो निकालेंगे। फॉलो ऑफ एस, एस कहाँ कहाँ आया हुआ है, एक बार तो राइट में यहाँ पे आया हुआ है एस, और एक बार यहाँ आया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ एच डैश, हम फर्स्ट ऑफ एच डैश के सारे सिंबल रखेंगे पहले। एच डैश के फर्स्ट में क्या है ई, तो ई आ गया, और फिर हमने एप्सिलॉन रख दिया, तो हमारा फॉलो ऑफ एस ही आ गया। तो वो तो हम अभी निकाल ही रहे हैं, तो हम उसमें तो कुछ नहीं रखेंगे। और क्या कहते हैं, हमारा एस स्टार्टिंग सिंबल है ग्रामर का, तो इसलिए हम इसमें यहाँ पे डॉलर का साइन रखेंगे ही रखेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्टार्टिंग सिंबल होता है ग्रामर का, उसके फॉलो में डॉलर आता ही आता है। फिर हम निकालेंगे फॉलो ऑफ सी, सी हमारा यहाँ है और सी के बाद का साइन है टी, अब हमने यहाँ पे टी रख दिया फॉलो ऑफ सी में। हमारा सी बाकी कहीं भी नहीं है, तो इसमें खाली टी आएगा। फिर हम निकालेंगे फॉलो ऑफ एच डैश, एच डैश है हमारा यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा कि हमारा फॉलो ऑफ एस में जितने भी सिंबल है वो एच डैश में भी आएंगे, तो ये हमारा सेम बन गया। तब हम हर एक प्रोडक्शन के लिए हम पार्सिंग टेबल बनाएंगे, जैसी मैंने आपको पहले सिखाई थी। ये हम मैंने वो ने 3 पॉइंट में लिख रखा है कि हम कैसे कैसे बनाते हैं, या आप पढ़ लीजिएगा। ये एन टी का मतलब नॉन टर्मिनल, टी का मतलब टर्मिनल, नॉन टर्मिनल सारे इधर की साइड और टर्मिनल यहाँ पे। अब हम एस में देखेंगे, एस के लिए हमारे फॉलो में क्या है आई, तो आई से रिलेटेड कौन सा प्रोडक्शन है, ये वाला, तो हम ये आई वाले में रख देंगे। और फिर क्या है ए से रिलेटेड एस टेंस टू ए, हम ए में लिखेंगे। फिर हमारा आया सी, सी टेंस टू बी है, तो बी के लिए हम बी वाले में सी टेंस टू बी लिख देंगे। अब एच डैश, तो एच डैश में हमने ई के लिए तो ये वाला लिख दिया, एस टेंस टू एच डैश टेंस टू ई एस, ये हमने लिख दिया एस डैश टेंस टू ई एस। पर अब यहाँ एप्सिलॉन आ गया, तो मैंने बताया था जिसमें एप्सिलॉन होता है उसके हम फॉलो पे जाते हैं, खाली जिसमें एप्सिलॉन होता है उसी के फॉलो पे जाएंगे टेबल बनाने के लिए, पार्सिंग टेबल। अब इसमें एक बार ई दे रखा है और एक बार डॉलर दे रखा है, हम इसमें लिखेंगे एस डैश टेंस टू एप्सिलॉन, एक बार तो ई पे लिखेंगे और एक बार डॉलर पे, क्योंकि इसके फॉलो में ई और डॉलर था, हमने ये लिख दिया। अब हमारे ये एक ही उसमें एच डैश टेंस टू एप्सिलॉन और एच डैश टेंस टू ई एस आ रहा है। और जब भी हमारा एक ही कॉलम में दो प्रोडक्शन रूल आने लग जा, तब हमारे वो LL1 ग्रामर नहीं रहती, ये हमारा LL1 पार्सेबल नहीं है, ये गलत है, ग्रामर LL1 में नहीं है फॉर्म में। तो हम लिख देंगे सिंस फॉर अ सिंगल इनपुट टर्मिनल देयर आर टू प्रोडक्शन, सो इट इज नॉट LL1 ग्रामर, क्योंकि हमारी एक सिंगल इनपुट टर्मिनल के लिए दो प्रोडक्शन रूल हैं, इस वजह से हमारी LL1 ग्रामर नहीं है। हम अब एक और क्वेश्चन देखेंगे, कंसीडर द ग्रामर एच टेंस टू एस हैश, एस टेंस टू ए बी सी, एस टेंस टू ए और बी बी डी, बी टेंस टू ए और एप्सिलॉन, सी टेंस टू बी और एप्सिलॉन, डी टेंस टू सी एप्सिलॉन। हमें इसके लिए भी LL1 पार्सिंग टेबल बनानी है। पहले हम इन सबका फर्स्ट निकालेंगे, तो हम जिसमें भी सबसे पहले यहाँ टर्मिनल दे रखा उसका निकाल लेंगे। जैसे ए है, तो ए का आ गया, ए और बी आ गया उसके फर्स्ट में, ए और बी, सी का आ गया क्या कहते हैं बी और एप्सिलॉन, बी में भी आ जाएगा ए और एप्सिलॉन, और डी भी आ जाएगा सी और एप्सिलॉन। अब हम फिर उसके बाद निकालेंगे एस का, एस में आएगा हमारा फर्स्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ए। अब क्या कहते हैं फर्स्ट ऑफ ए क्या है हमारा, ए और बी, तो ए और बी आ गया। अब एच डैश, एच डैश में आएगा फर्स्ट ऑफ एस, तो ये भी ए और बी हो गया। अब हम निकालेंगे फॉलो ऑफ एच डैश, एच डैश हमारा राइट साइड में कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें खाली डॉलर आएगा क्योंकि स्टार्टिंग सिंबल है। मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग सिंबल के फॉलो में डॉलर आता ही आता है।
हम देखेंगे फॉल ऑफ हैश, हैश हमारा यहाँ है और इसके बाद है हैश, तो हमने यहाँ हैश लिख दिया और हैश बाकी कहीं भी नहीं है तो बस इसमें इतना ही आएगा। हम देखेंगे फॉलो ऑफ ए हमारा यहाँ प्रेजेंट है, तो हम बी के फर्स्ट वाले सारे सिंबल रखेंगे। बी के फर्स्ट में क्या क्या सिंबल है, ए, तो ए आ गया और एप्सिलॉन रख दिया यहाँ, ये हमारे यहाँ से गायब हो गया तो सी आ गया। फिर हम सी के सारे फर्स्ट वाले सिंबल रखेंगे। सी के फर्स्ट में बी है तो हमने यहाँ बी भी रख दिया। अब फिर हमने जब सी में भी एप्सिलॉन रखा तो ये हमारा ए लास्ट सिंबल बन गया। तब एस के उसमें फॉलो में जितने भी सिंबल हैं हम वो रखेंगे। एस के फॉलो में हमारे पास हैश था तो हमने हैश रख दिया। फिर हम निकालेंगे फॉलो ऑफ बी, बी हमारा यहाँ प्रेजेंट है तो फर्स्ट ऑफ सी, तो फर्स्ट ऑफ सी में पहले हम बी रखेंगे, आ जाएगा बी। फिर जब हम एप्सिलॉन रखेंगे तो एप्सिलॉन से यहाँ पे गायब हो जाएगा तो बी लास्ट सिंबल बन जाएगा। तो फिर इसमें भी फॉलो ऑफ हैश रखेंगे, तो ये आ गया बी और हैश। फिर फॉलो ऑफ सी, फॉलो ऑफ सी हमारा सी यहाँ पे है तो ये एंड, तो ये एंड सिंबल है तो हम इसमें फॉलो ऑफ एस के सिंबल रखेंगे सारे, ये आ गया। और फॉलो ऑफ डी, डी हमारा यहाँ की वन है तो हम इसमें फॉलो ऑफ ए वाले सारे सिंबल रखेंगे। फॉलो ऑफ ए में ए बी और हैश वो हमने इसमें रख दिया। अब हम इसकी यहाँ बनाएंगे पार्सिंग टेबल। एस डैश के लिए देखेंगे ए और बी में रखेंगे उसके प्रोडक्शन रूल, और उसमें सिर्फ ए की गिवन हमें प्रोडक्शन रूल एस टेंस टू एस हैश, तो हम ये दोनों में रख देंगे। फिर एस के लिए देखेंगे, एस वाला भी ए की गिवन है, ये भी इन दोनों में रख देंगे। फिर ए के लिए देखेंगे, ए के लिए भी सिंगल यही है, मतलब इसमें ये दो हैं। ए के लिए ए टेंस टू ए और ए टेंस टू बी बी डी, तो ए वाले में हम ए रखेंगे और बी वाले में हम ये ए टेंस टू बी बी डी वाला रख देंगे। अब हमारा आएगा ये इन तीनों में एप्सिलॉन गिवन है। बी के लिए हम पहले क्या कहते हैं, ए वाले में रखेंगे बी टेंस टू ए, ये रख दिया हमने। और हम इसके फॉलो में देखेंगे बी के, तो इसमें बी, स्मॉल बी और हैश। अब हम इसमें एप्सिलॉन वाले रखेंगे स्मॉल बी और हैश में। अब हम सी के लिए देखेंगे, सी के लिए बी वाला, तो हम सी टेंस टू बी तो इसमें रख देंगे और एप्सिलॉन वाला हम रखेंगे इसमें इसके फॉलो में देख के हैश में। और अब डी के लिए हम पहले डी टेंस टू सी तो सी वाले कॉलम में लिख देंगे, और एप्सिलॉन के जैसे हम इसके फॉलो में आएंगे तो ए बी और हैश पे हम डी टेंस टू एप्सिलॉन लिखेंगे। तो ये हमारी LL1 पार्सिंग टेबल कंप्लीट हो गई इसकी। हमारी टॉप डाउन पार्सिंग पूरी खत्म हो गई है। और जो मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए हैं ये एक में अधिकतर रिपीट होते हैं, ये सेम ही न्यूमेरिकल आते हैं, इनमें वैल्यू तक चेंज नहीं होती है क्वेश्चन में, तो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट में लिखिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।